जय श्री गणेश। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में रुक्मिणी अष्टमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीला में सहयोग देने के लिए माता लक्ष्मी ने भी रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया था। रुक्मिणी रूप में वह श्री कृष्ण की जीवन संगिनी और प्राण प्रिया बनी। यही कारण है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही रुक्मिणी के जन्म को रुक्मिणी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं, माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण का पूजन करती हैं और उनसे अपने परिवार के जीवन के लिए सुख समृद्धि मंगल की कामना करती हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि रुक्मिणी अष्टमी व्रत का महत्व और कथा, साथ ही इस व्रत की पूजन विधि क्या है, इसे किस प्रकार से किया जाता है। हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रुक्मिणी अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन ही द्वापर युग में विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री के रूप में रुक्मिणी जी ने जन्म लिया था। तभी से इस दिन का बड़ा ही महत्व माना जाता है। रुक्मिणी जी की उपासना आराधना करने से, व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है और सुख समृद्धि घर परिवार में आती है। साथ ही कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। रुक्मिणी अष्टमी की पूजन विधि जानते हैं। रुक्मिणी अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सत्यनारायण, पीपल और तुलसी को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए पीपल और तुलसी को अर्घ्य देने का महत्व होता है। अर्घ्य देने के बाद घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर एक चौकी स्थापित करें और इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश की स्थापना करें, फिर श्री गणेश और माता रुक्मिणी की मूर्ति स्थापित करें। चौकी की एक तरफ साफ जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश रखें, उसके ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें, फिर एक नारियल रख दें। इसके बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद श्री गणेश, श्री कृष्ण और रुक्मिणी की मूर्ति को जल से स्नान कराएं और फिर उनका अभिषेक करें। स्नान कराते हुए श्री कृष्ण शरणम या कृष्णायम नमः का जाप करते रहें। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाएं। इसके बाद देवी रुक्मिणी को फल, फूल, रोली, मौली, चावल, सुपारी, लौंग, नैवेद्य, अक्षत, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। पूजा में गाय के दूध से बने घी का उपयोग करना चाहिए। दीपक में भी यही घी डालना चाहिए। पूजा के दौरान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र और रुक्मिणी जी को लाल रंग के वस्त्र और श्रृंगार अर्पित करें। इसके उपरांत रुक्मिणी अष्टमी व्रत की कथा सुने और आरती करें। भोग के लिए खीर चढ़ाएं। ताजे फल, मिठाइयाँ, लड्डू, मिश्री, तुलसी के पत्ते और फल भी शामिल कर सकते हैं। संध्या के समय इसी विधि का पालन करें। सभी को बाद में प्रसाद भी वितरण करें। आखिर में गाय माता को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। रुक्मिणी अष्टमी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। विदर्भ देश के राजा और रुक्मिणी जी के पिता
भीष्मक बड़े ही तेजस्वी और सद्गुणी राजा थे। वह अपनी बेटी रुक्मिणी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। जैसे जैसे रुक्मिणी बड़ी होने लगी, राजा भीष्मक को उनके विवाह की चिंता होने लगी। यह बात रुक्मिणी के 5 भाइयों को भी पता थी कि पिता बेटी के विवाह के लिए चिंतित हैं। लेकिन रुक्मिणी तो मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, क्योंकि जो कोई भी रुक्मिणी के पास आता श्री कृष्ण के रूप गुण की प्रशंसा करता था। वह तो हृदय से श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। कृष्ण को नारद जी से यह बात पता चल गई थी कि रुक्मिणी उनसे प्रेम करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में एक बड़ी अड़चन थी। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था और वह बिल्कुल भी इस विवाह के पक्ष में नहीं था। इसकी बजाय वह रुक्मिणी का विवाह चेदी वंश के राजा और कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल से करना चाहता था। दरअसल शिशुपाल भी श्री कृष्ण को अपना शत्रु ही मानता था। इसी कारण शिशुपाल और रुक्मिणी के बीच मित्रता थी। रुक्मी ने किसी तरह से अपने पिता को रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने के लिए राजी कर लिया। विवाह का दिन भी तय कर दिया गया, लेकिन रुक्मिणी को यह विवाह मंजूर नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वह उनसे ही विवाह करना चाहती हैं। ऐसे में जब रुक्मिणी के विवाह का दिन आया तो श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ रुक्मिणी को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई। रुक्मिणी विवाह से पहले सखियों के साथ मंदिर आई हुई थी। जब वह पूजा करके बाहर आई तो श्री कृष्ण रथ में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुक्मिणी ने उनका हाथ थाम लिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया और शंख बजा दिया, जिसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल आए। जब रुक्मी ने देखा कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो वह उनसे युद्ध करने लगा। इस युद्ध में रुक्मी की हार हुई। बाद में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह द्वारिका में संपन्न हुआ। कुछ वर्ष बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था, जिन्हें कामदेव का अवतार माना गया। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की पूजा भी रुक्मिणी अष्टमी को की जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से घर में खूब धन धान्य बढ़ता है, साथ ही संतान की प्राप्ति भी होती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखिए।